एक चिट्टा कांग्रेस, एक चिट्टा बीजेपी। आप देख सकते हैं मजलिस ने क्या नहीं किया। आज हिंदुस्तान के अंदर आखिर कहीं से भी आवाज उठती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अवाम के साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज हातिम सेठ ने दिल्ली के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अब तक मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो कांग्रेस को हराने अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन अब बताया जाए कि दिल्ली में कांग्रेस का सफाया क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि मजलिस ने एक हिकमत अमली के तहत दिल्ली में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए, चुनांचे केजरीवाल की कामयाबी की राह और भी आसान हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी दिल्ली इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। उसके बीच उस सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिल्ली इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल हकीम सेठ, ये अवाम का जो फैसला हुआ है अरविंद केजरीवाल को एक फिर से 5 साल के लिए इख्तितार दी है, मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कारकुनों को और दिल्ली अवाम को इसको मुबारकबाद देता हूं। कई हमेशा सवाल उठते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां कहीं भी लड़ती है वहां से फिरका ताकतों को फायदा होता है। आज क्या हुआ, कांग्रेस का हाल जीरो पे सिमट गए हैं। यही कांग्रेस महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर बार बार मजलिस के ऊपर तनकीद करती थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां कहीं भी लड़ती है वहां पर बीजेपी का फायदा होता है। आज क्या हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली से इलेक्शन नहीं लड़ी, मगर ये सोचने की बात है, अवाम को सोचने की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दूरअंदेशी है। सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दूरअंदेशी थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ा। आज किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसीज को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा अवाम के बीच में रहने वाली पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो कुछ भी फैसले लेते हैं बहुत दूरअंदेशी के फैसले होते हैं उनके। मैं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दिल्ली की अवाम को मुबारकबाद देता हूं। एक सेकुलर जमात, एक सेकुलर पार्टी को दिल्ली में खड़ा किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमेशा बोलते हैं कि एक रुख जो है ना कांग्रेस का है, एक चिट्टा कांग्रेस, एक चिट्टा बीजेपी। आप देख सकते हैं मजलिस ने क्या नहीं किया। आज हिंदुस्तान के अंदर आखिर कहीं से भी आवाज उठती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अवाम के साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुरखुलूस दिल्ली की अवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। साथ ही साथ मैं अरविंद केजरीवाल साहब का भी शुक्रिया मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज दिल्ली के अंदर एक बेहतरीन जो है ना हुकूमत जो 5 साल उन्होंने किया है उसका फिर रिप्लिका जो है ना आने वाले 5 साल के अंदर मैं समझता हूं कि अवाम के जो वादे किए उसके ऊपर खरे उतरेंगे। साथ ही साथ आज दिल्ली की अवाम जितने माइनॉरिटीज भाई है, आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा आप लोगों के बीच के रहने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दिल्ली के अवाम को। और इंशाअल्लाह ताला ये बात मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका हूं, आने वाले 2022 के अंदर MCD इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम दिल्ली के अंदर लहराएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।